हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था, होपफुली आप लोगों को याद होगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉलन टिश्यूज के बारे में, यानी कि स्थूल भ्रूणोदक के बारे में, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉलन टिश्यूज होते हैं उनकी जो एजेस होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं, उन किनारों के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। और पेक्टिन के डिपोजिशन होने की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है कि जो बियरिंग और टियरिंग इफेक्ट जो होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, यानी कि बियर और टियर इफेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। यही मेन वजह है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, चाहे कितनी ही हवा चल जाए वो टीयर ऑफ नहीं होती है, फटती नहीं है। भले ही वो पेड़ से अलग हो जाएंगी लेकिन कभी भी बियर एंड टियर इफेक्ट नहीं आता है। फिर मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जो ब्रांचेस होती हैं जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, तो जो ब्रांचेस है जो कि ग्रीन कलर की हैं, उन ब्रांचेस के अंदर भी क्या होता है, एक लचीलापन होता है, और वो जो लचीलापन होता है उस ब्रांचेस का वो भी कॉलन टिश्यूज की वजह से होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को कॉलन के बारे में बताई थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ोत्तक, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, दृढ़ोत्तक नाम देते हैं, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं बेटा। अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में अगर मैं बताने से पहले एक छोटी सी चीज बताती हूँ आप लोगों को, काफी रिजेंबल करेगी आप लोगों को उस चीज से। बादाम खाए होंगे, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, ठीक है, एक हार्ड कोटिंग होती है, वो किसकी होती है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की होती है। जो जूट होता है, ठीक है, या फिर जो रस्सी होती है, जो जूट वाली रस्सी होती है, खिंचती है, तो उसमें भी क्या होता है, वहां पे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। या फिर जो नारियल होता है, नारियल का जो हार्डनेस वाला पार्ट होता है वो भी क्या, कौन से टिश्यूज हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज हैं। या फिर अखरोट अगर आप लोगों ने खाए हो तो अखरोट के अंदर जो वो हार्ड वाला पार्ट है, जो एक मोटा पार्ट है, वो क्या है, वो भी एक स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो चीजें होती हैं, यानी कि ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, ये क्या प्रोवाइड करा रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वर्ड कहाँ से आया, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ से आया, आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि ना ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेज होती है उनके कभी भी सिनोनिम्स नहीं होते हैं, मतलब एक बार में एक शब्द का एक ही मतलब होता है। इसीलिए जो मैक्सिमम डेफिनेशंस हैं साइंस के अंदर, बायो में, केमिस्ट्री में, तो वो जो वर्ड्स हैं वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, ग्रीक या फिर लैटिन से लेते हैं। सो ओवरऑल जो ये वर्ड है स्क्लेरेन्काइमा, ये आया है स्केलेसस, ठीक है, स्केलेसस से यहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा का ओवरऑल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही मजबूत, है ना। तो ये बहुत ही मजबूत होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, ये बनी हुई होती है सबरिन की एंड लिग्निन की, ठीक है। ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, सबरिन एंड लिग्निन से बनी हुई होती है, यानी कि जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, सबरिन और लिग्निन से मिलकर बनी है। तो सबरिन और लिग्निन जो होती है ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इनका डिपोजिशन होता जाता है। बेटा एक बात ध्यान रखना कि सेल वॉल जो होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कैसी होती है, प्राथमिक, और सेकेंडरी क्या होती है, द्वितीय, ठीक है। तो प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि जो हमारे पहले वाले टिश्यूज हम लोगों ने पढ़े हैं, प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। यानी कि प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सबरिन एंड लिग्निन, ठीक है। ये दो चीजों से मिलकर ये सेकेंडरी सेल वॉल बनी हुई होती है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे जो इसको मेन हम हाईलाइट करेंगे इस चीज को, कि जितने भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं
नॉन लिविंग, मतलब ये जिंदा नहीं है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। और ये नॉन लिविंग क्यों है? एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि पौधा जो है बेटा उसके पास एक लिमिटेड एनर्जी है, उसके पास बहुत सारी एनर्जी नहीं है, और उसका जो मेन काम होता है पौधे का वो होता है फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन का, इन सब चीज़ों का उनका मेन काम होता है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो CO2 से ग्लूकोज बना रहे हैं, रेस्पिरेशन में वो एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इनके लिए उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो प्लांट को एक बेस चाहिए होता है जहाँ पे एक तो उसकी एनर्जी खर्च कम हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक स्ट्रांगनेस चाहिए होती है प्लांट को, जिससे कि कोई भी आके, एक बात बताओ, बहुत सारी हवा चलती है प्लांट उखड़ जाते हैं, ठीक है, जो कमजोर होते हैं, लेकिन जो जिनका तना मजबूत होता है वो स्टे रहते हैं। क्यों? मतलब क्या जरूरत क्या है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज की? स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज की जरूरत क्यों है? वो इसी वजह से है ताकि जो भी प्लांट है उनको एक मजबूती प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम जो सीड कोट्स होते हैं यानी कि जो बाहरी कवर होते हैं या आवरण जो होते हैं उनके ऊपर भी स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। ये सब में नहीं होते, ये कुछ में होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, सबके अंदर ही नहीं होते हैं। ओके, तो ये नॉन लिविंग है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं यानी कि स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज को डिवाइड करूं तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, इनको हम दृढ़ोत्तकी तंतु बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे आते हैं आश्चर्य यानी कि दृढ़ कोशिका, जिनको हम स्क्लेरेट्स या फिर स्टोन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं? ये आते हैं फाइबर्स, जैसे कि जो आपके जूट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपकी कोई रस्सी हो गई, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं। अच्छा, तो जो तंतु होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, थिन होते हैं और शार्प एजेस होते हैं। इनके किनारे जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं? शार्प एजेस वाले होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी जो लेंथ होती है वो 1 से लेके 3 मिलीमीटर तक की लेंथ होती है। फ्लेक्सिड की 0.8 से लेके 0.9 सेंटीमीटर तक होगी। और रेमी नाम का जो एक प्लांट है इसकी सबसे ज्यादा लेंथ प्रेजेंट होती है, लगभग अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 55 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो रेमी नाम की जो सेल है दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल है इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि दे प्रेजेंट इन पेरिसेल्टिक कॉर्टेक्स एंड जाइलम, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये थोड़ा बहुत जाइलम में प्रेजेंट हो सकते हैं, बटर शीट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आश्चर्य यानी कि दृढ़ कोशिका, यानी जिसको हम स्क्लेरेट्स बोलते हैं या फिर स्टोन सेल्स बोलते हैं। ये बहुत थिक होती है, बहुत ही मोटी होती है। जैसे कि नारियल जो होता है, कोकोनट जो होता है, उसका जो कवर आप लोगों ने देखा है कितना मोटा होता है, कितना स्ट्रांग होता है, तो वही क्या होती है? वही बेसिकली अपनी स्क्लेरेट्स यानी कि वो हमने स्टोन सेल्स बोला। अच्छा, कहाँ पाए जाते हैं? ये सख्त हिस्सों में पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कॉर्टेक्स और पित्त के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकती है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक बार रिवाइज कराती हूँ और फिर हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो आपके स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं, या फिर जो आपके स्क्लेरेट्स हैं जिनको हम स्टोन सेल्स बोल रहे हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है, जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज थे उनका फर्स्ट टाइप था जाइलम, जिसको हम बोलते हैं काष्ठीय तंतु। ये काष्ठीय तंतु दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं लिब्रिफॉर्म। देखो, काष्ठीय तंतु यानी कि जो जाइलरी जो होते हैं इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है लिब्रिफॉर्म और एक होता है ट्रैपेज, ठीक है। लिब्रिफॉर्म का मतलब होता है फ्लोएम के अंदर ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, फ्लोएम के अंदर ये फाइबर्स प्रेजेंट होते
ले जाते हैं वाटर, ध्यान रखना इस चीज का, ये ले जा रहे हैं फूड को और ये कैरी कर रहे हैं वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, जिसको हम दारू बाह्य तंतु बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स और फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीसरे आते हैं सरफेस फाइबर, इनको हम सतह तंतु बोलते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, सीड कोट होता है, यानी कि बीज आवरण होता है जो बीज के चारों ओर होता है। तो ये तीन तरह के यहाँ पे मैंने आपको बताया, जाइलरी, एक्स्ट्रा जाइलरी और सरफेस फाइबर। तो ये जो पर्टिकुलरली जो फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम जो होता है, ये एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि प्लांट में हमेशा क्या रहे, एक तरह की स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ही यहाँ पे ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जाते हैं आश्चर्य यानी कि जड़ कोशिका, जिसको हम स्क्लेरेट्स यानी कि स्टोन सेल्स बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो स्टोन सेल्स जो होती हैं ये बहुत ही थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और इनका मेन काम जो होता है वो क्या करता है, वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसको भी हम अगर डिवाइड करें तो इसको भी हमने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है मैक्रोस्क्लेरेट्स, सेकंड आता है ऑस्टियोस्क्लेरेट्स, तीसरा आता है स्टार शेप और चौथा आता है ब्रांचिंग। तो जो फर्स्ट वाला है जिसको हम मैक्रोस्क्लेरेट्स बोलते हैं, ये कैसा होता है, ये छड़ यानी कि एक तरह की रॉड शेप का होता है ये, और ये इसका आउटर शेप होती है, ठीक है, ये आउटर सीड कोट होता है जो किसमें होता है, मटर और चने के अंदर। सेकंड आता है ऑस्टियोस्क्लेरेट्स, ठीक है, ये कैसा होता है कि लोब की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है हॉफिया में, ठीक है। तीसरे होते हैं स्टार शेप, ये होते हैं निम्फिया के अंदर। अब आपको याद क्या करना है, आपको याद बेसिकली करना है कि ये कितने टाइप के होते हैं और इनके नाम क्या क्या होते हैं। चौथा जो होता है उसका नाम होता है समक्यासिस, जिसको हम ब्रांच बोलते हैं। तो जितने भी ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेट्स के बारे में, ये कुछ कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट हो जाते हैं। और उनका काम क्या होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होके इनका काम होता है कि ये जितना भी वेस्ट होता है प्लांट का, उस प्लांट को वेस्ट को भी ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। सो ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन प्लांट अपना वेस्ट या तो गम लेटेक्स की फॉर्म में बाहर निकालता है या फिर वो उसको हमेशा स्टोर करके रख लेता है। क्लियर है ये चीज? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो बच्चों मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने दो चीजों के बारे में बताया कि जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज हैं वो हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, स्क्लेरेंकाइमेटस और दूसरा स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेंकाइमेटस में पहला आता है जाइलरी टिश्यू, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, लिब्रिफ्रॉम और फ्लेक्टिस। लिब्रिफ्रॉम फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं इनका काम होता है फूड को कंडक्ट करना, यानी कि फूड को कैरी करने का। तीसरे जो आते हैं जिनको हमने ट्रैकिट्स नाम दिया, ये किसको कैरी करते हैं, ये वाटर को कैरी करते हैं। चौथे जो आते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा जाइलर फाइबर्स बोलते हैं, ये कॉर्टेक्स और फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सरफेस फाइबर जो होते हैं ये सीड कोट से बने हुए होते हैं। तीसरे जो आते हैं सेकंड टाइप जो था अपना स्क्लेरेट्स, ये मीजोस्क्लेरेट्स, ऑस्टियोस्क्लेरेट्स और स्टार शेप स्क्लेरेट्स, और एक होते हैं ब्रांचिंग। तो ये सारे जितने भी स्क्लेरेट्स हैं, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे जो ये फाइबर होते हैं, कॉटन देखा है, कॉटन का फाइबर भी इसमें आता है, लेकिन वो फॉल्स टाइप का होता है, मतलब एक झूठे प्रकार का होता है वो, मतलब वो फॉल्स टाइप का होता है। ट्रू फाइबर अगर आपको देखना है तो जैसे जूट हो गया, नारियल के फाइबर्स हो गए, तो वो फाइबर्स जो होते हैं उनको हम ट्रू फाइबर्स बोलते हैं। तो ये हो गए आपके कौन से टिश्यूज, जिनको हमने बोला स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। बेटा स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि यही पहली बार स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वेस्ट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और ये कई बार कंडक्शन भी करते हैं फूड का और वाटर का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और सीड कोट की कवरिंग भी होती है। मोर ओवर यहाँ पे कुछ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर भी जो गुठली होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, स्क्लेरेट्स की बनी हुई होती है। तो ये हमने डिस्कस किया था आज आप लोगों से स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन पढ़ेंगे और आगे भी टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और अच्छे से बेटा स्क्रीनशॉट के नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ पढ़ते चलिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।